Good evening everyone. So today topic is octal to hexadecimal conversion. इन ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन हमारे पास जो नंबर गिवन होगा वो ऑक्टल नंबर गिवन होगा और हम उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे. जो नंबर गिवन होगा वो ऑक्टल नंबर गिवन होगा और हम उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे. सपोज नंबर इज़ 756.603. दिस इज़ आर ऑक्टल नंबर. हमें किस में कन्वर्ट करना है? हमें कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में. ठीक है जी. तो अब हम क्या करेंगे? फॉर ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन हम हर एक ऑक्टल डिजिट को बाइनरी में लिखेंगे 3 बिट के पेयर में. हर एक ऑक्टल डिजिट को हम बाइनरी में लिखेंगे 3 बिट के एक पेयर में. ठीक है जी. तो ये है 756603. तो हमें क्या करना है? हर एक ऑक्टल डिजिट का बाइनरी इक्विवेलेंट लिखना है 3 बिट में. हर एक ऑक्टल डिजिट का बाइनरी इक्विवेलेंट लिखना है 3 बिट में. तो दिस इज 7 का बाइनरी कितना होता है? 111. 5 इज़ 101. 6 इज़ 110. 0.6 अगेन इज़ 110 एंड 0000 का एंड 3 इज़ 011. ठीक है जी. तो हर एक ऑक्टल डिजिट का हमने बाइनरी इक्विवेलेंट लिखा 3 बिट में. अब हम इसको क्या करेंगे? 4 बिट में कन्वर्ट करेंगे. तो पॉइंट के इस तरफ जो है वो पेयरिंग इस तरफ से चलेगी. ये 4 बिट का एक पेयर बन गया, ये 2 बिट का और ये 2 बिट का, ये 4 बिट का एक बन गया. अब ये सिंगल रह गया. तो जो सिंगल रह गया हम इसको भी 4 बिट में कन्वर्ट करेंगे. तो हम इसके आगे 0 लगा देंगे. ठीक है जी. और पॉइंट के इस तरफ जो है पेयरिंग इस तरफ से स्टार्ट होगी. ये मैंने पहले भी आपको बताया है. तो ये बन गया और ये अगेन सिंगल रह गया. तो अब हम इसमें जो 4 बिट में कन्वर्ट करने के लिए हम 00 इस तरफ लगाएंगे. तो दिस इज़ 0001 इज़ 1. 1110 इज़ आर 14 एंड 1110 इज़ अगेन 14. 0.1100 इज़ 12. 0001 is 1 and 100 is 8. So in case of hexadecimal 1 as it is, 14 is represented as E. Again 14 is represented as E, 12 is represented as C and 1 is as it is and 8. ठीक है जी. तो ये जो है hexadecimal बना 1 EE.C18. This is the octal to hexadecimal conversion of this octal. नंबर क्या था? 756.603. ठीक है जी. अब हम इसका एक मैं सेकेंड एग्जांपल भी लेती हूँ. वो है आपका सपोज 615. 615 क्या है? हमारे पास ऑक्टल नंबर है. हमें किस में कन्वर्ट करना है इसको जी? हेक्साडेसिमल में. तो अगेन हर एक ऑक्टल डिजिट का बाइनरी इक्विवेलेंट 3 बिट में. तो ये है हमारे पास 615. तो 6 का बाइनरी 110, 1 का 001 एंड 5 इज़ 101. ठीक है जी. अब हम इसको फिर से चार बिट का एक पेयर बनाएंगे. तो हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम LSB टू MSB. ठीक है. तो ये है, ये 4 का एक पेयर बन गया और ये 2 और ये यहाँ से 2. तो ये अगेन सिंगल 1 रह गया. तो इसके आगे 3 0. अगर 2 बचते तो 2 0, अगर 3 बचते तो 1 0. तो दिस इज़ आर 1 और ये क्या बना? 100 इज़ 8 एंड 1101 इज़ 13. ठीक है जी. तो दिस इज़ 13 इज़ रिप्रेजेंटेड एज D इन केस ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर. तो दिस इज़ 18D16. ठीक है जी. तो दिस इज़ आर हेक्साडेसिमल कन्वर्जन फ्रॉम ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन. नेक्स्ट कन्वर्जन इज़ हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल. नेक्स्ट कन्वर्जन आएगी हमारी हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल. फॉर हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल हमारे पास जो नंबर गिवन होगा वो हेक्साडेसिमल गिवन होगा और हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है? हमें इसको कन्वर्ट करना है ऑक्टल में. ठीक है जी. हेक्साडेसिमल नंबर गिवन होगा और हमें किस में कन्वर्ट करना है? ऑक्टल में. तो सपोज नंबर इज़ B9F.A
ई, दिस इज़ आवर हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल में। ठीक है, तो बेस और रेडिक्स आपने कभी भी नहीं भूलना है, हर एक नंबर के साथ बेस और रेडिक्स लगेगा ही लगेगा, तभी हम उस पर्टिकुलर नंबर को आइडेंटिफाई कर सकेंगे। तो बी इज़ आर 11, 9 एज इट इज़, एफ इज़ 15, पॉइंट ए इज़ 10 एंड ई इज़ 14। ठीक है, तो अब हर एक हेक्सा डिजिट का हमें बाइनरी इक्विवेलेंट लिखना है 4 बिट में। हर एक हेक्सा डिजिट का हमें बाइनरी इक्विवेलेंट लिखना है 4 बिट में। तो जो है 11 का बाइनरी क्या होगा, 1011, 9 इज़ 1001 एंड 15 इज़ 4 टाइम 1 एंड 10 इज़ 1010 एंड 14 इज़ 3 टाइम 1 एंड 0। ठीक है जी, तो ये आ गया। अब हमें क्या करना है, हमने क्या है, हर एक हेक्सा डिजिट का बाइनरी इक्विवेलेंट लिखा है 4 बिट में। अब हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, अब ये जो 4 बिट की पेयरिंग है, अब हमें इसको क्या करना है, 3 बिट में कन्वर्ट करना है। हमें इसको क्या करना है, 3 बिट में कन्वर्ट करना है। तो पॉइंट के इस तरफ इस तरह यहाँ से, और पॉइंट के उस तरफ दूसरी साइड से, तो ये 3 का बन गया, और पॉइंट के इस तरफ यहाँ से, और ये एक हमारे पास सिंगल ज़ीरो रह गया। सिंगल ज़ीरो रह गया तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, एक और ज़ीरो लगा देंगे। 1 ज़ीरो रह गया था तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक और ज़ीरो लगा देंगे। तो ये क्या बन गया हमारा, 101 इज़ 5, 110 इज़ 6, 011 इज़ 3, 3 टाइम 1 इज़ 7, 101 is again 5 and 011 is 3 and 100 is 4. This is the octal number of this hexadecimal. ठीक है जी, तो इसके बाद हम एक और एग्जांपल लेते हैं। एक और एग्जांपल लेंगे। सपोज नंबर इज 42FD, नंबर इज 42FD। नंबर इज़ 42FD। दिस इज़ अगेन हमारे पास ये कौन सा नंबर है, हेक्साडेसिमल नंबर है। हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल में। ठीक है, तो अगेन हर एक हेक्सा डिजिट का हम क्या लिखेंगे, बाइनरी इक्विवेलेंट लिखेंगे 4 बिट में। हर एक हेक्सा डिजिट का हम क्या लिखेंगे, बाइनरी इक्विवेलेंट लिखेंगे 4 बिट में। ठीक है, तो दिस इज़ 42FD। तो 4 एज इट इज़, 2, F इज़ 15 एंड D इज़ 13। ठीक है जी, तो ये क्या हो जाएगा, 4 का जो बाइनरी आएगा, दिस इज़ 1000100, 2 का आएगा 0010, 15 इज़ अगेन 4 टाइम 1 एंड 13 इज़ 1101। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, 3 बिट में कन्वर्ट करेंगे, 3 बिट की पेयरिंग करेंगे। तो स्टार्ट फ्रॉम LSB टू MSB, ये सिंगल ज़ीरो रह गया तो इसको भी 3 बिट में करेंगे, 000। तो दिस इज़ आर 0, 4, 1, 011 इज़ 3, 111 इज़ 7 एंड 101 इज़ 5। दिस इज़ द ऑक्टल ऑफ दिस हेक्साडेसिमल। ठीक है जी, नेक्स्ट कन्वर्जन आएगी हमारी हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन। नेक्स्ट कन्वर्जन इज़ हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन। ठीक है, तो हेक्साडेसिमल टू डेसिमल के लिए सपोज नंबर इज़ 5C7, हेक्साडेसिमल नंबर है 16, हमें किस में जाना है जी, डेसिमल में। ठीक है, हमें डेसिमल में जाना है। तो अगेन 16 रेज़ टू पावर 0, 16 रेज़ टू पावर 1 एंड 16 रेज़ टू पावर 2। ठीक है, तो 5 इज़ मल्टीप्लाइड बाय 16 रेज़ टू पावर 2 प्लस C कितना हो जाता है हेक्साडेसिमल में, 12 इज़ मल्टीप्लाइड बाय 16 रेज़ टू पावर 1 प्लस 7 इज़ मल्टीप्लाइड बाय 16 रेज़ टू पावर 0। ठीक है, तो 16 रेज़ टू पावर 2 आएगा हमारे पास 5 इंटू 256 प्लस 12 इंटू 16 रेज़ टू पावर 1 हो जाएगा हमारे पास 192 प्लस 16 रेज़ टू पावर 0 क्या है, 1 हो जाएगा। तो 1 इज़ मल्टीप्लाइड बाय 7 इज़ 7। तो जब हम 5 इंटू 256 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1280 प्लस 192 प्लस 7। तो जब हम इसको ऐड ऑन करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 147
9, दिस इज़ डेसिमल नंबर ऑफ दिस हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल क्या था हमारे पास 5C7। ठीक है जी। अब हम इसके बाद एक और एग्जांपल देखते हैं। वो हमारा एग्जांपल क्या है, A0F9.0EB। चलो ये आप लोग खुद ट्राई करना, इसमें मैं आपको हिंट दे देती हूँ कि ये कैसे होगा। ये होगा हमारा हेक्साडेसिमल है, आपको किस में जाना है, डेसिमल में। ठीक है जी। तो मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे होगा। जो पॉइंट के इस तरफ है, 9 इज़ मल्टीप्लाइड बाय 16 रेज़ टू पावर 0, 16 रेज़ टू पावर, F is multiplied by 16 raised to power 1, 0 is multiplied by 16 raised to power 2 and A is multiplied by 16 raised to power 3। चलो मैं आपको ऐसे थोड़ा सा बता देती हूँ। 16 is multiplied by 0, 1, 2 and 3, 16 raised to power 3 plus 0 is multiplied by 16 raised to power 2, F कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 15 is multiplied by 16 raised to power 1 प्लस 9 is multiplied by 16 raised to power 0 प्लस, अब पॉइंट के इस तरफ 16 raised to power -1, -2 एंड -3। ठीक है जी। तो ये क्या हो जाएगा, 0 इज़ मल्टीप्लाइड बाय 16 रेज़ टू पावर -1 प्लस ई कितना होता है हमारा 14, 14 इज़ मल्टीप्लाइड बाय 16 रेज़ टू पावर -2 एंड प्लस बी कितना होता है हमारा 11 इज़ मल्टीप्लाइड बाय 16 रेज़ टू पावर -3। तो आप इसको सॉल्व करिएगा अपने लेवल पे और देखिएगा क्या नंबर आता है। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट कन्वर्जन है हमारी डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। नेक्स्ट कन्वर्जन है हमारी डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। ठीक है। तो सपोज नंबर इज़ 3059, दिस इज़ आर डेसिमल नंबर। हमें इसमें किस में जाना है, 3059। दिस इज़ आर डेसिमल नंबर, हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है जी, हेक्साडेसिमल में। ठीक है। तो 3059 इज़ मल्टीप्लाइड बाय 16। ठीक है। 3059 इज़ मल्टीप्लाइड बाय 16। ठीक है। तो 16 इज़ 16 वन ज़ा 16। ठीक है। तो अगेन ये हो गया हमारे पास 16 वन ज़ा 16, 16 बचा तो 14 जो है इसमें रिमाइंडर बच गया। तो ये आ गया हमारे पास कितना, 145। जब हमारे पास ये 145 आ गया तो 69 ज़ा 144, 144। तो अब हमारे पास 1 रिमाइंडर बचा, तो अगेन हम करेंगे 16 वन ज़ा 16। ठीक है। तो हमारे पास जो रिमाइंडर बचेगा दैट इज़ 3। अगेन 16 इज़ मल्टीप्लाइड बाय, तो ये आ गया हमारे पास 191 इज़ अगेन मल्टीप्लाइड बाय 16। तो 16 वन ज़ा 16। ठीक है। तो हमारे पास कितना बचता है, 3। अगेन ये 16 वन ज़ा 16 और हमारे पास जो इस केस में जो रिमाइंडर बचेगा दैट इज़ 15। ठीक है। तो हम इधर से इधर चलते हैं। तो हमारे पास जो डेसिमल नंबर था दैट इज़ 3059। तो उसका हमारे पास जो हेक्साडेसिमल नंबर है 11 इज़ बी एंड 15 इज़ एफ। तो हमारे पास जो नंबर आया दैट इज़ BF3। दिस इज़ द हेक्साडेसिमल ऑफ दिस डेसिमल। ठीक है जी। तो आज के लिए इतना सफिशेंट है और इसके साथ ही हमारे जो कन्वर्जन्स हैं वो ख़त्म होती हैं। होपफुली आपको जो लेक्चर्स हैं वो समझ में आ रहे हों। और प्लीज़ थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।